हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। फाउंडेशन कोर्स, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड पेडागोजी क्या होता है, स्पेशल फील्ड क्या है, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ये बस दिखने में बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें आपको बस ये बताना है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है उसमें कैसे फाउंडेशन कोर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड पेडागोजिकल सब्जेक्ट क्या है, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप कैसे होती है, राइट। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है या टॉपिक है एमएड के प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन से, और ये एमडीओ के यूनिट सेकंड में है, ठीक है, एमएड के। तो जल्दी से देखते हैं इसको। और ये पूरा वीडियो NCFTE के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम फाउंडेशन कोर्स, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड पेडागोजी, स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिंपल क्या है, टीचर एजुकेशन क्या है, वो क्या बनाना चाहता है, एक होलिस्टिक इंडिविजुअल या एक होलिस्टिक टीचर बनाना चाहता है जिसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हो, स्टॉक या कलेक्शन ऑफ स्किल हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, हैबिट्स हों, वैल्यूज हों, कैपेसिटीज हों, ताकि वो एक अच्छे से जो टीचर की भूमिका है उनको निभा सके, राइट। बच्चों को समझता हो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, उसके सोशल, उसके कल्चरल एंड उसके पर्सनल जो भी पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझता हो और बच्चों की केयर करे, राइट। बच्चों को एज ए एक्टिव रिसीवर ऑफ नॉलेज देखे और उनकी लर्निंग जॉयफुल हो, उसके बारे में सोचे, है ना। तो टीचर एजुकेशन यही सब चाहता है। करिकुलम को क्रिटिकली समझे, टेक्स्ट बुक को अच्छे से जाने, करिकुलम को कंटेक्चुलाइज करे अपनी लोकल नीड के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब ऊपर से जो भी करिकुलम बन के आया है, हो सकता है मेरे बच्चों की नीड अलग हो, तो जो भी करिकुलम आया है उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा अपने अपने लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो टीचर को ये भी होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्नर सेंटर लर्निंग, पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स, सभी कुछ एक टीचर को करने होते हैं। नॉलेज को इंटीग्रेट करना होता है सोसाइटी के साथ, वैल्यूज इनकलकेट करनी होती है बच्चों में, चाहे वो नेशनल हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, मॉरल वैल्यूज हो। तो टीचर की अपने आप में बहुत भूमिका है। अब जब हमें इस तरह का टीचर्स चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्री सर्विस जो भी टीचर एजुकेशन हो रहा है उसका करिकुलम बहुत अच्छा हो, क्योंकि करिकुलम में ये सभी चीज़ें होंगी तभी वो एक अच्छा टीचर बनेगा, राइट। और जब वो एक अच्छा टीचर बनेगा तो उसको जब रियल सेटिंग में जाएगा वो, तो उनको अच्छे से अप्लाई कर पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है करिकुलम का अच्छा होना। करिकुलम अच्छा होगा तो प्यूपिल टीचर अपने आप अच्छा ही डेवलप होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं NCFTE के द्वारा, राइट। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर हमें ऐसा टीचर चाहिए तो टीचर एजुकेशन का करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें हो पाए। तो इसमें 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज के बारे में बताया गया है और यही आपको लिखना है। तो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में क्या है, इसमें इसमें 3 चीज़ें हैं। लर्नर स्टडीज हैं, लर्नर स्टडीज में साइकोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन है कंटेम्प्रेरी स्टडीज, देन है एजुकेशनल स्टडीज, राइट। एजुकेशनल स्टडीज और कंटेम्प्रेरी में बेसिकली वही है, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी फिलॉसफी है, वही सब चीज़ें। लर्नर स्टडीज में साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, कि आप बच्चों को, एडोलिसेंट को अच्छे से समझो। देन है करिकुलम एंड पेडागोजी में, तो इसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, करिकुलम स्टडीज एंड पेडागोजिकल स्टडीज, राइट। स्कूल इंटर्नशिप में हमें पता ही है, स्कूल में जाके हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, मतलब जाके पढ़ाना पड़ता है। तो उसका मकसद क्या है कि हमारे अंदर प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव आए, प्रोफेशनल कैपेसिटीज एनहेंस हो, टीचर में सेंसिबिलिटी आए और स्किल्स एनहेंस हो, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से रट लो, राइट। याद ना होता तो ऑफकोर्स रट्टे मार लो यार, आप कल एग्जाम है तो क्या करें। और इसको क्या कहते हैं, इन जो भी ये है, ये इन सबको मिला के कहते हैं कॉमन कोर करिकुलम, राइट। जैसे DLED वाले होते हैं वो प्राइमरी या एलिमेंट्री के लिए होते हैं, BEd TGT के लिए अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो TGT, मास्टर्स कर रखी है तो देन PGT। तो जैसा भी है
ये सभी ट्रीट करता है, मतलब एक कोर करिकुलम की तरह होते हैं, और इनसे जैसी भी नीड है उनको केवल और केवल हमें सफल करना है, राइट। जैसे प्री स्कूल या प्राइमरी में ज़रूरत है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझे, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों की क्या नीड होती है उसको ज़्यादा से समझे, तो वहाँ पे हम उस तरह की साइकोलॉजी को इंक्लूड कर देंगे, राइट। और जब बच्चे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्टेज में होते हैं तो वहाँ पे हम एडोलिसेंस वाली चीज़ें ले आएंगे। समझ रहे हो, मतलब कॉमन कोर करिकुलम यही है। इसमें किस लेवल के अकॉर्डिंग टीचर बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हम वही चीज़ें कम या ज़्यादा कर देंगे। ओके, तो ये देख लो, मैं अब थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। तो ये NCFT के द्वारा ही है। एरिया ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। फाउंडेशन का मतलब ही क्या है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाए कि इसका रोल क्या है एजुकेशन में। देन है करिकुलम एंड पेडागोजी, जो कि ज़रूरी है टीचर एजुकेशन में पढ़ने। देन है एरिया सी में स्कूल इंटर्नशिप। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले एरिया ए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा था कि 3 रूब्रिक है ना। लर्नर स्टडीज है। लर्नर स्टडीज के अंदर क्या है, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड एंड एडोलिसेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसके बारे में पढ़ना। चाइल्ड एंड साइकोलॉजी वाला पार्ट है ये। देन है कंटेम्प्रेरी स्टडीज, टीचर एंड लर्नर इन सोसाइटी, जेंडर स्कूल सोसाइटी, ये इसी के अंदर आ जाता है। देन है एजुकेशन स्टडीज में क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड वैल्यूज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ना। डेवलपिंग द सेल्फ एंड एस्पिरेशन एज ए टीचर, तो ये सब चीज़ें इसमें आ गई। तो इनको डिफाइन करने के बाद इनकी ये चीज़ें लिख देना आप। देन है एरिया बी, जिसमें करिकुलम एंड पेडागोजी आते हैं। तो इसमें भी क्या है, 3 रूब्रिक है, करिकुलम स्टडीज, पेडागोजिक स्टडीज, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज। करिकुलम स्टडीज में और क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। पेडागोजिक सब्जेक्ट में हमारे सब्जेक्ट हैं जो भी हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स या लैंग्वेजेस, जो भी आपने पढ़ा हो। और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज, राइट। तो इनको अच्छे से याद रखना। देन है स्कूल इंटर्नशिप। तो स्कूल इंटर्नशिप क्या है, 4 days a week for a minimum period of 12 to 20 weeks, मतलब 2 साल का है तो इतना पीरियड होना चाहिए, और 4 साल का कोर्स है तो उसमें और ज़्यादा पीरियड होना चाहिए। और इसके अंदर और क्या होगा, 1 week की क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगी और फिर रेगुलर टीचर। विजिट टू इनोवेटिव सेंटर्स ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग, क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, राइट। तो इनको तो बिल्कुल याद कर लो, लिख लेके याद कर लो, क्योंकि यही है इसमें सबसे बेसिक पॉइंट कि करिकुलम एंड पेडागोजी, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, स्कूल इंटर्नशिप। ये आपको NCFT 2009 के अंदर मिल जाएगा। देखो प्रैक्टिकल कोर्स का मतलब क्या है। तो प्रैक्टिकल कोर्स का मतलब ये है कि जो बच्चों ने BEd, DLEd या MAd में जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको जब प्रैक्टिकल करने जाए तो उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो बच्चों को, राइट। बच्चों का मतलब यहाँ पे ये है पीपल टीचर को। तो वो थ्योरी एंड फील्ड में बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं कि हमने थ्योरी में ये पढ़ा है, सपोज हमने कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है, मोटिवेशन का रोल पढ़ा है, तो उसको ऑन द फील्ड या रियल एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप है, ये क्यों होती है, ताकि जो भी स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, फर्स्ट जनरेशन लर्नर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकें और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और रिलेट कर सकें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लर्निंग अच्छे से हो। और एक बात और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा, जो भी ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है ना, इनकी खुद की थ्योरी है, खुद के प्रैक्टिकल है, सभी के, राइट। NCFT में सभी के थ्योरी, सभी के प्रैक्टिकल दे रखे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ बता पाना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जाम के लिए इतना ही प्रिपेयर कर लो। जब आपके पास टाइम हो तो NCFT को पूरा ज़रूर पढ़ना, उसमें सभी के थ्योरीज हैं, सभी के प्रैक्टिकल हैं, राइट। कि थ्योरी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और प्रैक्टिकल का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से इसमें भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। और सभी सब्जेक्ट के बाद MAd में, BEd में आपने देखा होगा कि जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपने देखा होगा कि जब BEd का एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके नीचे कुछ एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, राइट। तो उसका मकसद यही है कि उसको थ्योरी जो भी हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली हम जाके एक्टिविटीज़ करें, स्कूल में जाएं, कम्युनिटी में जाएं या अपनी सोसाइटी में जाएं,
स्लम्स में जाएं, जैसा भी सब्जेक्ट है उसी तरह के प्रैक्टिकल्स हैं, राइट। तो उनका मकसद यही है कि जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकल के साथ लिंक कर पाए। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि देखो आप एग्जाम में ना इतना सब कुछ लिख नहीं पाओगे कि सबकी थ्योरी के बारे में लिखो, सबके प्रैक्टिकल्स के बारे में लिखो, लेकिन ये जरूर लिख देना कि ऑल द सब्जेक्ट्स हैव थ्योरीज एज वेल एज प्रैक्टिकल्स, सो दैट ए लर्नर कैन डेवलप a holistic approach how to apply theoretical part in practical setting. Okay, and to link the theoretical part with practical part. क्लियर है? लेकिन ये तीनों चीज याद रखना, ये एंड ये, और इसके अंडर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी आप खुद भी लिख दोगे, अगर ये याद ना हो तो अपना बीएड का सिलेबस उठाना, दिमाग में सिलेबस उठाना, आपने क्या क्या किया था वो सब लिख देना। ये चीज़ हमने पढ़ी ली है। देखो प्रैक्टिकल कोर्स वर्क में और क्या है ना, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होते क्यों हैं, ताकि ये चीज़ें आ सकें। तो इनोवेटिव सेंटर और पेडागोजी पे जा सकते हैं, लर्निंग में जा सकते हैं, अगर फिजिबल हो और चीज़ें कर सकते हैं। क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकते हैं, है ना, वर्कशॉप अटेंड करना या कोई टेक्स्ट बुक को इवेलुएट करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। देन है इंटर्नशिप के बारे में कहा गया है कि 4 days ए वीक मिनिमम होनी चाहिए, 6 to 10 weeks 2 year प्रोग्राम के लिए, और 15 to 20 weeks फॉर ए 4 year प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहें तो लिख देना। और इसमें ये भी इंक्लूड है कि 1 week ऑब्जर्वेशन, जो कि फर्स्ट ईयर में होती है ना, फ्लैंडर्स इंटेक्शन, तो वो भी इसी में इंक्लूड है। इसमें क्या सीखते हैं बच्चे, इसमें यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, माइक्रो टीचिंग यही सब सीखते हैं, और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को बनाना सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं, जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको हम लिखते रहते हैं, तो एक काइंड ऑफ टीचर्स डायरी कह सकते हो आप, तो वो सब स्किल्स भी आ जाती हैं। और क्या है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग इन द इंटर्नशिप स्कूल, तो रिसोर्स बनाना भी सीख जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स वर्क के फ़ायदे हैं। ओके, चलो मैं आपको थोड़ा कुछ और भी बता देता हूँ। ये है NCFTE 2009 14 वाली रिपोर्ट, मुझे मिली नहीं यार, मैंने बहुत ट्राई किया, तो वो किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझे भेज देना मेरी ईमेल आईडी पे educationfile1@gmail.com। तो यहाँ पे ये टेबल देख लो, आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हो जाएगी। करिकुलर एरियाज, एरिया है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। लर्नर स्टडीज में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशन। चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंट डेवलपमेंट, इसका मकसद क्या है, बच्चों के बारे में, एडोलिसेंस के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कॉग्निशन, थिंकिंग एंड लर्निंग के बारे में आइडेंटिफाई करना। इसमें करिकुलर प्रोविजन क्या है कि 2-3 थ्योरी कोर्सेज विद इनबिल्ट फील्ड बेस्ड यूनिट ऑफ स्टडी। प्रैक्टिकल क्या है इसमें, कोर्स, वर्कशॉप, सेमिनार, ग्रुप एंड इंडिविजुअल असाइनमेंट, ये इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, राइट। देन कंटेम्प्रेरी स्टडीज में क्या है, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, टीचर एंड लर्नर इन सोसाइटी, इसमें जो भी इशूज हैं इंडियन सोसाइटी के, ह्यूमन के, चाइल्ड राइट्स के, वो सब पढ़ते हैं। इसमें 1-2 थ्योरी कोर्स हो सकते हैं और प्रैक्टिकल इसी से रिलेटेड। जेंडर स्कूल, सोसाइटी में जेंडर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना, स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ना, हमारी सोसाइटी के बारे में पढ़ना, सोशलाइजेशन का रोल पढ़ना जेंडर कंस्ट्रक्ट करने में। देन इसमें भी एक थ्योरी कोर्स हो सकता है, और प्रैक्टिकल आपको पता ही है कि अलग अलग सोसाइटी में विजिट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कैसा जेंडर स्टीरियोटाइप है या जेंडर रोल्स कैसे हैं वहाँ पे। देन है एजुकेशन स्टडीज, इसमें भी वही पढ़ा जाता है, एजुकेशनल थ्योरीज, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। इसमें क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड वैल्यूज, ये थोड़ा फिलॉसफिकल है। तो इसमें एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में, विजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इशूज क्या क्या हैं, इसमें भी सेम 1-2 थ्योरी क्लास, डिफरेंट प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं, जैसा भी कोर्स में है, जैसे भी टीचर कहता है आपको। देन है सेल्फ के बारे में पढ़ना, जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर में होता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट है, तो उसका मकसद यही है अपने आप के बारे में लिखना। तो इस पर वर्कशॉप बेस्ड ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें करवाई नहीं जाती रियल में, है ना। बहुत अच्छा कॉलेज है तो ही ये चीज़ें होती हैं। देन एरिया भी, करिकुलम एंड पेडागोजी,
करिकुलम स्टडीज में क्या है, करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। नॉलेज एंड करिकुलम में क्या है, इसमें एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट है, नॉलेज को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे उसको एसेस किया जाए, कैसे उसका ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये सभी चीज़ें हैं। इसमें भी थ्योरी है और इसमें भी प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। देन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हो कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जो भी सब्जेक्ट है वो इसी से रिलेटेड है ना। तो इसमें क्या हमें एनहेंस करना है कि स्किल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें भी एक कोर्स डिजाइन एज वर्कशॉप विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी, राइट। क्योंकि लैंग्वेज वाली चीज़ें कब आएंगी, जब वर्कशॉप होगी, तो इसमें प्रैक्टिकल ये है। देन पेडागॉजिक सब्जेक्ट, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं यार, ये सिंपल सा है। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस। इसमें 4 to 6 ऑप्शनल थ्योरी कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल हैं, है ना। जैसे बायो जो लेता है उसका प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हर एक कॉलेज में ये चीज़ें उतने अच्छे से नहीं करवाई जाती। देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज। इसमें क्या पढ़ोगे आप, साइकोमेट्रिक अप्रोच, सोशोलॉजिकल फ्रेम्स ऑफ एनालिसिस, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, किस तरह से आपको एसेस करना है, तो वो चीज़ें। देन है पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्नर असेसमेंट। तो इसमें क्या है, क्रिटिकल रीडिंग ऑफ इवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस, प्लेस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्लिनिकल इंटरव्यू, ये सभी चीज़ें। इसमें भी सेम 1 थ्योरी कोर्स विद कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिकम, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन टाइप्स, असेसमेंट फॉर्मेट, ग्रुप एंड इंडिविजुअल असाइनमेंट। देन स्कूल इंटर्नशिप के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। क्यों करवाई जाती है, एंगेजमेंट बढ़े, जो भी प्रैक्टिकल सेटिंग में कैसे काम होता है वो सीखें, रिफ्लेक्टिव जर्नल, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, वो सब चीज़ें सीखें। देन ये क्या है, 4 days ऑफ टीचिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 12 to 20 वीक। इसमें सब कुछ कवर हो गया। ओके, तो ये था टेबल। तो इसके बाद आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें लिखना क्या है। ओके, और आपके पास कभी भी टाइम है तो प्लीज़ NCERT को जाके ज़रूर पढ़ना कि किस तरह से सब्जेक्ट्स या जो भी फाउंडेशन है, प्रैक्टिकल वर्क है, स्कूल इंटर्नशिप है, वो क्यों है और किस तरह से वो होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।